अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल जरदारी और दीगर को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत मिल गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 143वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान सामने आ गया है। कराची में 9 मुस्लिम आरजू फातिमा की उम्र 14 से 15 साल करार दे दी गई। 4 लाख मोतमरीन की मस्जिद हराम में नमाज की अदायगी। गल्फ रेजिडेंशियल की रंगारंग मेगा लॉन्चिंग तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की। बालाज सुल्तान को बेस्ट सेलर अवार्ड से नवाजा गया। प्राइस मजिस्ट्रेट ने मीडिया टीम के हमरा खारिया बाजार का दौरा किया। जलालपुर जटा मेन बाजार में चोर खवातीन पकड़ी गयीं। कोरोना के वार अब की बार कमर समान कायरा हुए हैं शिकार। शहीदों गाजियों की सरजमीन जेहलम का एक और जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। जेहलम की तहसील सुहावा में 22 साला नौजवान की नाश करीबी तालाब से बरामद हो गई। और अब खबरें तफसील के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल जरदारी और दीगर को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत मिल गई है। पीपल्स पार्टी की अपील पर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने चीफ कोर्ट का फैसला 12 नवंबर तक मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी और दीगर को इंतखाबी मुहिम की इजाजत मिल गई है। चंद दिन पहले चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलीज के अरकान को 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान से बाहर निकल जाने का हुक्म देते हुए कहा था, पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलीज के अरकान गिलगित में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा से बिजली 98 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी, जिस पर अथॉरिटी ने 30 सितम्बर को FCA पर अवामी समाअत की थी। नेपरा ने अब अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम सारिफिन पर होगा। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 143वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, फिरदौस आशिक़ अवान, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान समेत मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पाक नेवी के दस्ते ने फराइज संभाल लिए हैं। इससे पहले ये जिम्मेदारी पाक रेंजर्स के पास थी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान सामने आ गया है। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी का बयान सामने आ गया है। एहतसाब अदालत ने बयानात की कॉपीज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को फराहम कर दी है। मुश्ताक चीनी ने बयान में कहा है कि कासिम कयूम और अब्दुल कयूम ने मेरे अकाउंट से 6 करोड़ की टीटीस लगवाई। तरीकाकार ये था कि मैंने कासिम कयूम को नकद 6 करोड़ रुपए दिए। कासिम कयूम ने वो टीटीस लगवाई और ये जाहिर किया कि ये रकम मुझे बाहर से मौसूल हुई है, जबकि 2014 में मुझे सलमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कराची में 9 मुस्लिम आरजू फातिमा की उम्र 14 से 15 साल करार दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरजू फातिमा को शेल्टर होम भेजने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि जिससे ये मिलना चाहे सिर्फ उसी से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू आरजू फातिमा केस की समाअत हुई। आरजू को पेश किया गया। अदालत ने आरजू से फिर इस्तफसार किया कि क्या आप पर कोई दबाव तो नहीं। आरजू ने बयान दिया कि नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और शादी की है। और अब 97 इंटरनेशनल। 4 लाख मोतमरीन की मस्जिद हराम में नमाज की अदायगी। 4 लाख मोतमरीन ने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की शिद्दत कम होने के बाद उम्रा अदायगी की बतदरीज बहाली का सिलसिला जारी है, जिसके तहत अब तक मस्जिद हराम की 75% गुंजाइश इस्तेमाल की जा रही है। कोरोना की वबा पर काबू पाने के बाद 3 मराहिल में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अल हराम में हाजिरी दी है, जबकि उम्रा सीजन खोले जाने के बाद 9,20,000 अफराद ने मस्जिद अल हराम में नमाज अदा की। इनमें 4,08,000 उम्रा ज़ायरीन भी शामिल हैं। और अब कुछ मकामी खबरें।
गोल्फ रेजिडेंशिया की रंगारंग मेगा लॉन्चिंग तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की। बालाज सुल्तान को बेस्ट सेलर अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद ने खुसूसी शिरकत की। तारिक वड़ाइच और बिलाल मुस्तफवी ने टीम के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल किया। CEO शाहिद हुसैन मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर अमजद बेग, राना साजिद और GM अली जैदी ने बालाज सुल्तान एसोसिएट्स को बेस्ट सेलर अवार्ड से नवाजा, जबकि दीगर को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए। तकरीब में आतिशबाजी, प्रोजेक्ट ब्रीफिंग और म्यूजिकल नाइट का खूबसूरत एहतमाम किया गया था। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकारों हुमैरा अरशद, सादिया अनवर, जॉली भंगड़ा ग्रुप UK, सिंधी, बलोची, पख्तून और पंजाबी कल्चर ग्रुप्स ने फन का मुजाहिरा किया। बिलाल मुस्तफवी ने खिताब करते हुए कहा कि गोल्फ रेजिडेंशिया इलाके के बिजनेस मॉडल को बदल देगा। ये ओवरसीज की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है और इसकी टाउन प्लानिंग मॉडर्न अर्बनाइजेशन के तमाम फीचर्स को मद्देनजर रखकर की गई है। ये इलाके का बिजनेस और एजुकेशन हब बनेगा। मकामी लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और ओवरसीज के लिए बिजनेस के मौके पैदा कर रहा है। अवाम के जमे गफीर ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। प्राइस मजिस्ट्रेट ने मीडिया टीम के हमरा खारिया बाजार का दौरा किया। खारिया से तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस मजिस्ट्रेट चौधरी मोहम्मद अफजल, नायब तहसीलदार ने मीडिया टीम के हमरा बाजार का दौरा किया। सीनियर सहाफी सैयद तनवीर नकवी और दीगर मीडिया पर्सन्स उनके हमरा थे। उन्होंने रेट लिस्ट चेक की और नुमाया जगहों पर रेट लिस्ट आवेजा न करने वालों को वार्निंग और जुर्माने किए। प्राइस चेकिंग के साथ अशिया की क्वालिटी को भी चेक किया गया। आटा और चीनी के रेट्स और स्टॉक को भी चेक किया गया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अफजल ने कहा कि मीडिया की निशानदही पर फौरी एक्शन लिया जाता है। मीडिया हमें आगाही देता है और हम अवामी मसाइल को हल करते हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए मीडिया की निशानदही पर आइंदा भी एक्शन होगा ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। जलालपुर जट्टा मेन बाजार में चोर खवातीन पकड़ी गयी। जलालपुर जट्टा मेन बाजार में चोर खवातीन ने खरीदारी के लिए आई खातून के पर्स से 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। दुकानदारों ने चोर खवातीन को पकड़ लिया। रकम बरामद। चोर खवातीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कोरोना के वार अब की बार कमर जमान कायरा हुए हैं शिकार। कमर जमान कायरा गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम में मसरूफ अमल थे और भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। ताहम कुछ दिनों से गले में सोजिश और नज़ला जुकाम महसूस कर रहे थे। एहतियातन कोरोना टेस्ट कराया गया। गुज़िश्ता रात उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। खानदानी ज़राए के मुताबिक कमर जमान कायरा टेस्ट मस्बत आने पर गिलगित से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में खुद को 15 दिन के लिए क्वारंटीना कर लिया है। शहीदों गाजियों की सरजमीन जेहलम का एक और जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। जेहलम से वसीम तबरेज की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम के नवाही गांव नाड़ा का जवान मलिक दानिश राह हक पर शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा अबाई गांव में अदा कर दी गई है। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। पाक अफवाज के चौका चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद मलिक दानिश का ताल्लुक 143 लाइट एयर डिफेंस से था। मलिक दानिश ने फॉरवर्ड कहूटा के मकाम पर जामे शहादत नोश किया है। जेहलम की तहसील सुहावा में 22 साला नौजवान की नाश करीबी तालाब से बरामद हो गई। जेहलम से वसीम तबरेज की रिपोर्ट के मुताबिक चंद दिन पहले लापता होने वाले 22 साला नौजवान की नाश करीबी तालाब से बरामद हुई है। मकामी पुलिस की निगरानी में रेस्क्यू गोताखोरों ने तालाब से लाश निकाली। पुलिस ज़राए का कहना है कि नौजवान की लाश जली हुई और तशद्दुद ज़दा है। क्राइम सीन की टीम ने मौके पर शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस का कहना है कि नौजवान को जलाने के बाद कपड़े तब्दील करके तालाब में फेंका गया है। मकतूल के जले हुए कपड़े तालाब के पास से बरामद हुए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद कत्ल या खुदकुशी की सूरत हाल वाज़ेह होगी, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि नौजवान ज़हनी तौर पर मुकम्मल तंदुरुस्त नहीं था। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।